मेरे दोस्तों, मेरे साहित्यकार दोस्तों, जिन्होंने मेरी पुस्तकों के रिव्यू पढ़े और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे, मुझे बहुत अच्छा लगा जब लगा कि साहित्य को जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासा उनके अंदर होती है कि आखिर इस पुस्तक के अंदर क्या है। पर वो इतनी मोटी पुस्तकें, इतनी बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं, पर जो पढ़ पाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को उसके बारे में बताएं, उस पुस्तक में क्या है उसकी जानकारी दें, उसका रिव्यू लिखें। तो आज मैं आपके पास किसी और की नहीं, अपनी ही लिखी पुस्तक का रिव्यू लेकर आई हूँ। मेरी पुस्तक है मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में स्त्री। ये स्त्री मेरे सबसे अधिक विचार विमर्श के लिए मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है। इस पुस्तक में मैं आज मन्नू भंडारी के कथा साहित्य के बारे में उनका एक पक्ष ही विचार विमर्श के लिए रखूंगी, क्योंकि उन्होंने अथाह साहित्य लिखा है और उस साहित्य को 2 पार्ट में मैं रिव्यू करना चाहूँगी। इतनी जल्दी एक साथ इंसाफ नहीं होगा उनके साथ, तो मैं आज उनके उपन्यासों पर चर्चा करना चाहती हूँ। मन्नू भंडारी की नायिका या स्त्री वस्तुतः पढ़ी लिखी है, कुलीन परिवारों से भी है, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में भी उपस्थित हैं। उन्होंने आधुनिक नारी के हृदय की व्यथा को लिखा है। उनकी नारियां नौकरी करती हैं, अपनी इच्छाओं से द्वंद्व भी करती हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह उनका परत दर परत उनके विचारों को, उनकी समस्याओं को मन्नू भंडारी निकालने का दम भी रखती हैं। पहला उपन्यास जो मैंने अपने जीवन काल में उनका पढ़ा और जिससे मुझे उत्सुकता जागी कि उनके किताबों को पढ़ने की, पहला है उनका आपका बंटी। आपका बंटी उस युग का इतना अधिक प्रसिद्ध उपन्यास था कि मन्नू भंडारी को आपके बंटी के कारण ही लोग जानने लगे थे। इसमें शगुन और पति अजय के बीच में समस्याएं बढ़ती जाती हैं, वो आपस में तलाक ले लेते हैं। पति जब मीरा के साथ अपने रिश्ते को बना लेता है तो शगुन भी अपने रिश्ते को डॉक्टर जोशी के साथ बनाने का प्रयत्न करती है। ठीक है, हमारी आपसी समस्याएं होती हैं, पर इस समस्याओं से बच्चे के मनोवैज्ञानिक समस्याएं कितनी अधिक हो जाती हैं, इस पर मन्नू भंडारी की लेखनी चलती है। फिर अंत में बहुत अधिक सोचने पर ये मजबूर होता है आदमी कि बाल उपयोगी समस्याएं या बालकों के लिए लिखा जाना किसके मन में आता है? एक स्त्री के ही मन में आता है जो बच्चों के मनोविज्ञान को समझ सकती है। दूसरा उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव, उनके पति, और दोनों ने मिलकर लिखी है मन्नू भंडारी ने। मन्नू भंडारी इसमें अपने आप को रंजना मानती हैं और एक नायक होता है जो उभरता हुआ लेखक होता है। वह लेखक अमला बुद्धिजीवी स्त्री से जुड़ता है, परंतु वह उसे दिशा निर्देश देती है और प्रेम की व्यथा या प्रेम की बात वह खुलकर नहीं कर सकती और अंत में रंजना के पास अमर को जाना पड़ता है। उनका तीसरा उपन्यास जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी, स्वामी उपन्यास शरद चंद्र, बंगाली लेखक शरद चंद्र का ही उपन्यास का एक नया प्रारूप है जो
बंगाली साहित्य से आया है। बासु चटर्जी निर्देशक, निर्माता निर्देशक ने मन्नू भंडारी से ये इल्तिजा की कि आप बासु चटर्जी फिल्म बनाना चाहते थे और वह चाहते थे कि वह एक स्वामी शरचंद के स्वामी का एक नया फिल्मी प्रारूप तैयार करें। सौदामिनी का इस कथा में एक अंतर्द्वंद है जिस पे लेखनी के लिए मन्नू भंडारी बहुत अधिक अपने आप को बहुत अधिक सफल पाती हैं। तो वह भावानुवाद करती हैं और देखती हैं कि स्वामी वह अपने पति से नहीं जुड़ पाती है और नरेंद्र नाम के अपने प्रेमी के साथ लौटना चाहती है, पर भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं है। और जब उसका पति उस पर विश्वास करता है और कहता है कि सौदामनी की इसमें क्या गलती है, हृदय है, और जब वह अपने पति की फीलिंग्स को समझती है, भावों को समझती है, तो वह रुक जाती है और अपने प्रेमी के पास जाने के लिए उत्सुक तो रहती है, परंतु फिर ये निर्णय लेती है कि उसे उसके पति के साथ ही रहना है। चौथा उपन्यास कलवा एक उपन्यास उनका ऐसा है जो बालोपयोगी उपन्यास है, बालकों पर लिखा हुआ है, सद्गुणों से सुसज्जित उपन्यास है। एक उपन्यास उनका ये है कि मनुष्य सदयुगी होना चाहिए, भाग्य पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, धन पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। और इसी सद्गुणों के तहत वह राजकुमारी से विवाह करता है, राजा बनता है। उनका एक उपन्यास और है महाभोज, मैं उस पर एक तफसील से वीडियो बनाऊंगी। उस पे मैं इस तरीके से बात करके जाना न्याय संगत नहीं समझती। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, बेल आइकन जब बजाएं। थैंक यू वेरी मच। हो गया।